1 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या सोच के बोल रहा है? सामने तो आप पहला जाफराबाद। जाफराबाद थाना यहाँ से कितनी दूर है? मुश्क ज़्यादा 300-400 मीटर बस। उसमें लिखा था मैं विक्की बोल रहा हूँ मंडोली जेल से और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो जान से मरवा दूंगा। 18 तारीख की रात में लगाया, 18 तारीख और 11:53 पे लगा के पोस्टर लगा के चला गया रात के टाइम। करीब 5 दिन हो गए हैं, पुलिस आई? उसी टाइम आई, उसके बाद तो कोई झाँकने भी नहीं आया। उसके बाद कोई झाँकने नहीं आया? अच्छा, मर जाए, बच्चे मर जाए, बीवी मर जाए, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं। आपके ऊपर पहले फायरिंग हुई है? बिल्कुल, जान से मारने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल गन दिखाई गई थी, बिल्कुल ये इससे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो पैसे दे दो और जहाँ भी दिखोगे वहाँ मार देंगे। भी आके गोली मार के चला जाएगा, कुछ नहीं। मैं तो छोड़ के, मैं खुद सोच रही हूँ मैं ऐसे छोड़ के चली जाऊँ बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम जाफराबाद थाने के अंतर्गत आने वाले नूर-ए-इलाही गली नंबर 9 में खड़े हैं और यहाँ पे देखिए, इस दुकान को देखने के बाद आपको बहुत याद आ रहा होगा क्योंकि 1 साल में तीसरी घटना है इस दुकान की। ये मिनी मोनेस्ट्री है और बहुत ही फेमस दुकान है यहाँ पे। मगर हम आपको अगर इसकी हिस्ट्री बताएं तो 1 साल के अंदर देखिए, ये लेडी जो खड़ी हैं, इनके ऊपर 1 साल पहले फायरिंग होती है, बाल बाल बचती हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी 1 महीना हो रहा है, इसी दुकान में आग लगाई जाती है, हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और अब 1 महीने बाद फिर दुकान के ऑनर नासिर भाई के ऊपर फिर अटैक होता है। फिर कहा जाता है कि आप हमें 1 करोड़ रुपए दीजिए, और वो भी मंडोली जो जेल है उसमें रहने वाले एक बदमाश के द्वारा। नाम उसका लिखा गया है, वो है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है, मगर उसके नाम से इस दुकान के बाहर 11:30 बजे अच्छी खासी उस वक्त भीड़ होती है। लोग दिल्ली में 12-1 बजे तक भी घूमते हैं, रहते हैं रोड पे। 11:30 बजे यहाँ पोस्टर लगता है शटर पे, हम आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से पोस्टर लगाया जाता है। उस बदमाश के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है और कहा जाता है यदि आप नहीं देंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपके ऊपर कहीं भी हम अटैक कर सकते हैं। अब आप सोचो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। 1 साल के अंदर हस्बैंड वाइफ के ऊपर पहले फायरिंग, फिर 1 करोड़ की फिरौती, दुकान में आग लगाई गई 1 महीने पहले। और ये जो थाना है वो जाफराबाद है, मात्र यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पे है नूर-ए-इलाही का वो थाना, जहाँ पे वो जगह है थाने की। और 200-250 मीटर की जगह इस दुकान से डिस्टेंस में है। तो आप सोचिए, पुलिस की नाक के नीचे सरेआम चैलेंज है पुलिस को ये, और पुलिस के पास 3 बार इसी दुकान की कंप्लेंट आती है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर। 18 तारीख का मामला है और पुलिस अभी जाँच कर रही है। अब ये परिवार सदमे में है, डर का माहौल है। वो यहाँ से इस मकान को, इस दुकान को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। इतना डर है कि हम घर से निकलेंगे तो अगली बार हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इतना डर है। महिला बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर हस्बैंड दुकान में हैं तो वो घर आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सोचिए, यह नूर-ए-इलाही के इलाके में हो रहा है, थाना जाफराबाद 200-250 मीटर की दूरी पे उसकी नाक के नीचे हो रहा है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस को सरेआम चैलेंज किया जा रहा है। बार बार टारगेट, बार बार इसी व्यक्ति के ऊपर क्यों? जब हमने इनके बारे में बात किया, आसपास के लोगों से पता किया, तो ये एक निहायत ही शरीफ व्यक्ति हैं। इनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, 2 नंबर के काम नहीं है। इसी में इनका जो काम है कपड़े का सेल करना, बेचना, ये इनका छोटा सा बिजनेस है। इससे बड़ी दुकानें इस पूरे इलाके में हैं। मगर 1 करोड़ की फिरौती, जान से मारने की धमकी और थाना 200 मीटर की दूरी पे। तो सोचिए कानून व्यवस्था कैसी है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब आशीष मिश्रा जी, आप देखिए कि आपके इलाके में, आपके थाने के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। कहाँ है कानून, कहाँ है उसका डर?
क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि परिवार यहाँ से मकान बेचने को मतलब यहाँ पे मजबूर हो चुका है। डर इतना है कि घर पे परिवार लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो आखिर किस पुलिस का भरोसा करें, किस कानून की सुरक्षा का अपने को हवाला दें, अपने आप को संतुष्टि दें कि कानून है हमें बचा लेगा। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है, और अगर पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों पे तो पुलिस का और कानून पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर जी, आपके साथ ये वारदात क्यों हो रही है बार बार? पहले आपके वाइफ के ऊपर फायरिंग की गई, फिर आपकी दुकान में आग लगाई गई, और अब 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। आखिर क्यों? पता नहीं क्यों पीछे लगे पड़े इसमें, यही समझ में नहीं आ रहा। और जबकि और भी दुकानें हैं, मैंने घर में खोलने की भी दुकान नहीं है, कोई मार्केट में नहीं है, कोई ये नहीं खूब काम हो रहा है उसमें। ये 2 नंबर काम कर रहा है तो कुछ नहीं है, नॉर्मली आदमी हूँ, अपना कमा खा रहा हूँ उसमें। जब पहले फायरिंग हुई थी तो उसमें कोई पकड़ा गया? हाँ, उसे तीन बंदे पकड़े गए थे। 3 पकड़े गए थे। और उसके बाद जो आग लगी थी उसमें भी सीसीटीवी आया है, लोग निकल के आए हैं, क्या वो पकड़े गए अभी तक? अभी तक नहीं पकड़े गए कोई भी। 1 ही महीना हुआ है अभी। हाँ, 1 महीना कुछ दिन हो गए, 1 महीना 10 दिन करीब हो गया। और अब आपको फिर 1 करोड़ की आपसे फिरौती मांगी जा रही है। मांग ली। हाँ, क्यों? रात रात को लगाई, पता नहीं क्यों, सामने नहीं आ रहा कोई, वो लगा भाग जाते हैं। सीसीटीवी में उनके चेहरे आए हैं। हाँ, एकदम क्लियर फोटो आई है उनकी। दो बंदे एकदम क्लियर फोटो आई है, फिर भी प्रशासन कर ही रहा काम उसमें। रोज जाता, रोज इसी काम में रह गया उसमें, फोटो इकट्ठा कर। पड़ता है जाफराबाद थाना यहाँ से कितनी दूर है? मुश्किल ज़्यादा 300-400 मीटर, बस किलोमीटर भी नहीं, 300-400 मीटर है बस। हाँ। और उसकी नाक के नीचे बार बस अभी फिर मैंने भी लगाया फ़ोन, तो कह रहे अभी तुम्हें FIR नहीं मिली अब वाली, और जो है बस कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बस ये कहते हैं। कोई उथल पुथल ही नहीं है एकदम। तो आखिर ऐसा कोई काम करते हैं क्या आप? ना। आपका काम तो गारमेंट्स का ही है ना, कपड़े बेचना और इन सब पे तो काम है आपका। बिल्कुल। तो ये इस शोरूम के अलावा क्या कोई आपके साइड बिजनेस है? यही है, और काम धंधे वैसे ही नहीं है, काम सारा जो है। और 1 करोड़ की फिरौती? 1 करोड़ की फिरौती क्या सोच के बोल रहा है? सामने तो आप पहला जिसने ये उस पे पर्ची लगाई थी, वो उसमें किसका नाम लिखा हुआ था? उसमें लिखा था, मैं विक्की बोल रहा हूँ मंडोली जेल से, और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो जान से मरवा दूंगा। किसी पहलवान का भी नाम निकल गया उसमें? हाँ, विक्की पहलवान बोल रहा हूँ, ये लिखा। हाँ, बाकी है मेरे मोबाइल में, और पर्चा लगा, इसकी फ़ोटो भी आपको दे दूंगा मैं, आप लगा देना। मंडोली जेल से बोल रहा हूँ। अगर वो जेल में है तो भी ये कारनामे कर रहा है ना? हाँ। जानते हैं आप उसे? हाँ, वो एक बार तो कपड़े लेके गया था कस्टमर, जब वो बाहर था तो 3-4 जोड़ी कपड़े लेके जाता था, वो आए दिन आता था, ले आता था। जो विक्की जिसका नाम निकल गया। हाँ, मैं जानता था कि वो आपकी दुकान पे कस्टमर के रूप में आता था। हाँ। और कभी कोई बात नहीं? और कोई बात नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कोई और बातचीत? ना, जब से उसके बाद देखा ही नहीं मैंने, जब से बंद है तो बंद ही है। हाँ, और वो जेल में है इस वक्त? जेल में है, जैसा कि वो उस लिख के बता। हाँ, जेल में तो है, पक्की बात है। मर्डर केस में जेल में बंद है तो। और उसके नाम से फिरौती मांगी जा रही है? बस आपको लगता है कि वो करवा रहा है? क्या पता वो करवा रहा है या उसके नाम से लिया जा रहा है। ये कब की घटना है? कौन सी वाली? यही जो अभी हुआ है फिरौती का। किस तारीख को आपको ये धमकी दी गई थी? ये 18 तारीख की रात में लगाया, 18 तारीख, और 11:53 पे लगा के पोस्टर लगा के चला गया रात के टाइम, जबकि लाइट जल रही है, कैमरे हैं, और बाजार पूरी तरह से हटा भी नहीं था। 4-5 बंदे अपने बाजार को समेट रहे थे। दिल्ली में 12-1 बजे तो वैसे आदमी घूमते हैं, 12 पोस्टर लगा रहा था। और उसके बाद अभी ऐसे आपने बताया कि 18 तारीख की बात है ये, बृहस्पतिवार को बाजार लगा था उसमें। और उसके बाद आज हो गई है 23 तारीख, 23 हो है ना? करीब 5 दिन हो गए हैं। पुलिस आई? उसी टाइम आई, उसके बाद तो कोई झांकने भी नहीं आया। उसके बाद कोई झांकने नहीं आया? चाहे मर जाए, बच्चे मर जाए, बीवी मर जाए, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं। 12 दिन यही हो रहा है उसमें। तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पे अभी तक क्या किया? वो ये कह रहे हैं, बस वो उसका फ़ोन कर देते हैं ऐसा ही को, उसको सामने हाँ कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। जिसको फ़ोन करता है वो कहता है घर आया वो बच्चे भी अपने गाँव में। ऐसे में ऐसी है। ऐसे में तो फिर डर है आपको? बहुत ज़्यादा है। एक बार आपकी वाइफ पे हो गई है, देखो साथ बैठी है, जाना आना साथ में रहती है। और आज 1 करोड़ की आपसे फिरौती मांगी जा रही है। दुकान में काम धंधे पे आग लगा के और उसको टॉर्चर किया गया, उस चीज को माल 3-4 लाख का माल जला मेरा। बताओ, आग लगाने में फिरौती मार रही तो उल्टा हो गया। पहले फिरौती मांगता तब आग लगती है, पहले आग लगा दी, दुकान जला दी, वो कहते बचाई हमने, अब वो फिरौती मांग रहे हैं। बस इन्हीं के लिए एक डर है। हाँ, एक डराया जा रहा है आपको, और पुलिस ने अभी तो कुछ नहीं किया। कुछ ही नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ, कोई कर ही नहीं रहा इसमें।
कोई कुछ नहीं कर रहा। सारी फोटो निकाल के दी मैंने, सारी क्लिप निकाल के दी है, चेहरा बना के दिया कि सर देखो 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 देखो। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैं ही दूँ तो हो रहा है काम। मतलब आपको ही धमकी मिल रही है, आप ही पुलिस को जाके बता रहे हो और आप ही पुलिस से उम्मीद करो कि आपको सुरक्षा देगी या इस पे कार्रवाई करे। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नहीं, और एक ये हफ्ता थाना जाफराबाद है। जाफराबाद है। और ये भी जो पहले मैटर आए जाफराबाद के अंदर में आते हैं सारे, हाँ, मैट्रिक सब जाफराबाद उसमें ही आता है। आपके ऊपर पहले फायरिंग हुई है? बिल्कुल। जान से मारने की कोशिश की गई बिल्कुल थी? बिल्कुल गन दिखाई गई थी, बिल्कुल ये इससे से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो पैसे दे दो। तब भी पैसे मांगे गए थे? पैसे ही मांगे गए थे। और उसके बाद आपकी दुकान में भी अभी एक सवा महीना भी नहीं हो रहा है, फायर क्या में आग लगाई गई थी? बिल्कुल आग लगा आज दी। फिर आपके पति को धमकाया जा रहा है, आपके दुकान पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए दे दो, हाँ, नहीं तो जान से मार नहीं तो जान से मार देंगे, और जहाँ भी दिखोगे वहाँ मार देंगे। मतलब अब कहीं भी आप निकलोगे तो डर आपके मन में हाँ, है बिल्कुल रहता है कि घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पुलिस एकदम सिलो काम कर रही है, बस यही कहती रहती है कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रही है। चेहरा साफ। यहाँ से जाफराबाद थाना कितनी दूर है? पास में ही है, ज्यादा दूर थोड़ी है, 200-250 मीटर भी बस नहीं है यहाँ से। पास में ही है, मिनटों में पुलिस आ जाती है। अभी कुछ भी अच्छे इंसान को परेशान करती है, बस बुरे इंसान तो आराम से घूमते हैं। और अब आपको अपने परिवार, अपने पति को लेके भी डर है, अपने आप को भी लेके डर है कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि भाई क्राइम इतना फैल चुका है, कभी भी आके गोली मार के चला जाएगा, कुछ नहीं, पुलिस वाले आएंगे, वो कहेंगे मैं अपना काम तो कर ही रहा था, बस अनाथ हो जाएंगे और क्या। और ऐसे में जैसे अभी आप बता रहे थे कि अब तो आपको मतलब ये हो गया है कि डर इतना बैठ गया कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो छोड़ के, मैं खुद सोच रही हूँ मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ, बस मैं यहाँ खुद नहीं यही तरीका बचता है। बस यही तरीका है। अब कौन है सामने भी तो नहीं आता कि सामने आए और बताए कि हाँ मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। ऐसे में बच्चों के लिए भी डर बैठ गया है। बिल्कुल। और अब आप मतलब हकीकत ये बताइएगा, देखो आप तो रोजी रोटी का काम कर रहे हो, कोई ऐसा धंधा हमें दिखा नहीं अभी तक आपका। क्या हकीकत में आप 2 नंबर के काम करो कि 1-1 करोड़ रुपए ये लोग मांग रहे हैं आपसे? ऐसा क्या काम कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं ना। ऐसा कोई काम होता तो यहाँ होते, यहाँ बिल्कुल नहीं होते हम। हाँ, अगर 1 करोड़ की फिरौती आप देने लायक होते तो आप यहाँ रहते? बिल्कुल नहीं रहते। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, किसको एक सुकून की ज़िंदगी जिए। 2 रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है, रात को जब भी खाना खाने बैठते हैं बस यही रहता है कि कल सुबह देखेंगे नहीं देखेंगे, शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। और ये आप लोगों के साथ 1 साल में तीसरी घटना है? हमेशा होता रहता है, हमारे साथ ही होता रहता है। पता नहीं क्या हो गया, क्या बिगाड़ दिया लोगों का हमने। तो सामने आ जाओ, सामने आके बैठ के बात कर लो, जो भी हो। अब तो आपके जो फैमिली के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी डर गए होंगे इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डरते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे साथ ही। और लोग मजाक उड़ाने लगे हैं कि नासिर भाई तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, हम लोग भी तो हैं, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। क्या करें। कभी किसी से कोई बात हुई हो? बिल्कुल भी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि लड़ने झगड़ने वाले भी लोग नहीं हम लोग कि हाँ भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं ना जी। पिछली बार हम आए थे जब आपकी दुकान में आग लगी थी, तो भी लोगों ने बताया कि यार बहुत शरीफ आदमी है। तो शरीफ को ही तो परेशान करे जाते हैं, शरीफ को। नासिर भाई को जानते हैं साहब आप? हाँ, पड़ोसी हैं आपके? हैं। हाँ, कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी। बदमाश तो नहीं है ना? 2 नंबर के काम कोई इनके? ना साहब 1 साल में ये तीसरी वारदात है। हाँ, पहले है। वाइफ के ऊपर अटैक, हाँ उसके बाद इनकी दुकान में आग, हाँ और अब इनसे 1 करोड़ की फिरौती। हाँ। क्या लगता है पुलिस कहीं पे है? ऐसा है कि जैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। हाँ। जबकि कार्रवाई होनी चाहिए। जब फिरौती का वो मैटर लगा हुआ है तो क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल। हाँ। ऐसे में इनकी जान को खतरा है। खतरा तो होगा, जो आदमी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा है तो खतरा तो स्वाभाविक। वाइफ के ऊपर अटैक हो चुका हाँ। है, तो यानी अब ये परिवार यहाँ से मजबूर है छोड़ने के लिए इलाका, तो कानून व्यवस्था तो चौपट हो गई है। आदमी छोड़ेगा ही जब ऐसी वारदात होंगी तो, और क्या करेगा। मगर उनके आपको लगा कभी उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो नासिर भाई ने, या कभी कोई उनकी ऐसी बात सुनी हो? ना, ऐसा तो लगा नहीं। आदमी शरीफ है ना? हाँ, बढ़िया आदमी। और फिर भी उनके साथ ये हो रहा है। हाँ। तो अब इस पूरे इलाके में दहशत है इस हिसाब से तो कि भाई- कोई भी सेफ नहीं है। नहीं, किसी के और के साथ तो नहीं है, बाकी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आता। मगर आपको याद आ रहा है कुछ हुआ हो कभी? ना, कब से आप इनके पड़ोसी हैं?
20 साल हो गए 20 साल? हाँ। 20 साल में कभी कोई सुना हो ना। लड़ाई झगड़ा, किसी ना, कस्टमर से ना। बदतमीजी की हो? भाई अगर ऐसा होता तो थाने में रिकॉर्ड नहीं होता इसका। कोई रिकॉर्ड होता है हमें बताओ। ये बहुत बढ़िया आदमी है, पूरा परिवार ही बढ़िया। और मैं RWA का प्रधान हूँ यहाँ का। और शुरू से ही, क्योंकि यहाँ 40 साल हो गए तकरीबन ये हमारी कॉलोनी बसे हुए, तब से ही हम यहाँ हैं। और यही मेरा टेंट हाउस का काम है। इनको जानते हो पर्सनली आप? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बदमाश हैं? नहीं नहीं, कभी कोई- बदमाश है, बहुत सीधा लड़का है, ना किसी से लड़ता है ना झगड़ता है। और हमेशा व्यापार में भी ऐसे ही करता है जैसे व्यापारी को सॉफ्ट होना चाहिए, उस तरीके से ये काम करता है, सॉफ्ट पने से। इसी बिना पे यहाँ हमारी इस रोड पर, मोहनपुरी रोड पर, 30 फुटे रोड पर सबसे ज़्यादा इसका काम होता है। मेरी मोनेस्ट्री के नाम से है। लेकिन अचानक जो क्या नाम है, जब जिसका काम सही चलता है तो कुछ लोग जो इलीगल तरीके के लोग होते हैं, बदमाश किस्म के होते हैं, या जो रंगदारी करते हैं, उन लोगों की नज़र रहती है ऐसे लोगों पर। और वही इसके साथ में, बेचारे के साथ में हुआ है। मगर इनकी वाइफ पे अटैक हो चुका है। हाँ जी। इनसे अब 1 करोड़ की डिमांड की जा रही है, जान जी, से जी। मार देंगे। जी, जी। इनकी दुकान में आग लगा दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, CCTV बिल्कुल। में लोग आते हैं मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात पहले भी हुआ है। एक कमजोरी की वजह से इन्होंने किसी मोहल्ले पड़ोस वाले को भी नहीं बताया। आखिर में उनका मनोबल बढ़ गया बदमाशों का, और बदमाशों का मनोबल बढ़ने की वजह से इनके पास फिर जो ग्राम में उन्होंने डिमांड रखी। डिमांड ना पूरी होने पर उन्होंने इन्हें डराने के लिए इनके मकान में, दुकान में आग लगाई। वो तो ये अच्छा हुआ, ऊपर वाले का करम था कि वो आग अंदर तक नहीं जा पाई, और पड़ोसियों ने उससे पहले ही उसे कवर कर लिया, उसे मगर बुझा दी। अब ये देखिए, आप RWA से हैं। जी, जी। इस इलाके में अगर इस तरीके की वारदात होंगी, इस तरीके की धमकी होंगी, इस तरह की फायरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में डर बैठेगा। बिल्कुल बैठेगा। और व्यापारी जितने भी हैं, हाँ। व्यापारियों में भी इस बात का आक्रोश है और डर है कि अगर इसी तरीके से आज एक आदमी को दबाया जा रहा है, उससे रंगदारी की जा रही है, फिर तो सबसे ही इलाके में पूरे में रंगदारी की जाएगी। क्योंकि हमारा मौजपुर एरिया है, मोहनपुरी एरिया है, विजय पार्क एरिया है, उसमें व्यापारी लोग हैं, उनमें तो छोटी छोटी दुकानें हैं, कारखाने हैं, और बहुत सारे सामान है, लोग वो काम कर रहे हैं। अब जैसे तो वो उनके कह साथ रहे में हैं वो कि हम रंगदारी आपको मानी मजबूर जाएगी। हो गए कि हम यहाँ से अब छोड़ के जाएंगे अगर बच्चे और अपने आप को जान बचानी है तो। देखिए, जब तक प्रशासन सख्ती के साथ में काम नहीं करेगा तो बाद में आदमी लास्ट में ये करता है कि भाई अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए माल वगैरह सब छोड़ के भागना पड़ता है उसे। अब यही होगा, यहाँ से पलायन शुरू हो जाएगा लोगों का। वे व्यापारी लोग यहाँ नहीं जम पाएंगे, क्योंकि व्यापारियों के साथ में अगर इस तरीके से का मामला होगा और उनसे रंगदारी मांगी जाएगी तो वो फिर कहाँ रहेगा व्यापार। देखिए, ये हमने आपको पड़ोसियों की बात सुनवाई, जिनके साथ ये हादसे बार बार हो रहे हैं, उनकी फैमिली से बात कराई। डर का माहौल दोनों में है। दुकान ये रही, आप देख सकते हैं, और यहाँ से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी में ठीक जाफराबाद थाना है। जहाँ हम खड़े हैं ये जाफराबाद थाना है, ये रोड भजनपुरा थाने के अंतर्गत आता है। 2 थाने लगते हैं, और सामने आप देखिए ये पुलिस बूथ है। इसकी अगर दूरी नापे तो ये 50 मीटर भी नहीं है। आप सोचिए, 50 मीटर भी नहीं है, और दुकान 50 मीटर के दायरे में है। अगर पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं जायज़ है कि यहाँ पे बूथ है, थाना यहाँ से 200 मीटर की दूरी है, 50 मीटर की रेंज में आपके यहाँ पे बूथ है, और उसके बाद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम आग लगाते हैं, सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम 1 करोड़ की फिरौती मांगने की चिट लगा के जाते हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा के जाते हैं, और दुकान के ओनर को सरेआम धमकी दे के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन फेल है। पुलिस का जो डर है वो ख़त्म हो चुका है बदमाशों के, और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तभी इस तरीके की वारदात यहाँ पे हो रही है। और दिल्ली में कानून व्यवस्था पे सवाल इस वक्त जो उठ रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस अगर सख्ती से पेश आए तो ऐसे बदमाशों के हौसले को तोड़ा जा सकता है, मगर वो फेल है, तभी ऐसी वारदातें हो रही हैं। और अब लोग यहाँ से पलायन करने को और अपनी जान बचाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस का भरोसा उनके अब नहीं रहा। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।